नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास आगे बढ़ाते हैं और ये कार्यपालिका पढ़नी थी, है ना। विधायिका हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद अब कार्यपालिका पढ़ते हैं। कार्यपालिका के दो स्तर होते हैं, एक है केंद्र स्तर और एक है राज्य स्तर। केंद्र स्तर में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है और प्रधानमंत्री आर्टिकल 75(1) में है और मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में है। पहले ही बता दिया था कि कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, है ना। और कार्यपालिका राज्य स्तर पर होती है। राज्य स्तर पर राज्यपाल आर्टिकल 153 में और मुख्यमंत्री होता है आर्टिकल 164 और मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163 में होती है। ठीक है, अब देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका एकीकृत है, अर्थात इसका एक ही स्तर है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, इस सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है और उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, जिसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट, ये आता है आर्टिकल 214 में, और जिला न्यायालय आर्टिकल 233 में आता है। और आगे देखते हैं, राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। ठीक है, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था है उसके 4 अंग होते हैं, है ना। एक होता है जनसंख्या, दूसरा होता है भूभाग, तीसरा होता है सरकार और चौथा होता है संप्रभुता, है ना। सामर्थ्य जनसंख्या है। एक देश को होने के लिए इतनी चीज़ें मुख्यतः होनी चाहिए: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और स्वयं की संप्रभुता, है ना। और नोट, संप्रभुता का विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभार क्वेश्चन में आ जाती है। संप्रभुता का विचार ऑस्टिन ने दिया था। और राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा, है ना, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा रूसो ने दी थी। संप्रभुता का अर्थ है निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता। संप्रभुता का अर्थ है निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता। संप्रभुता के प्रकार: आंतरिक संप्रभुता, देश के अंदर के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। आंतरिक संप्रभुता, देश के अंदर के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। और बाहरी संप्रभुता, देश के बाहर के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। नाम मात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति के पास होती है। वास्तविक संप्रभुता प्रधानमंत्री के पास है ना। नाम मात्र की किसके पास? राष्ट्रपति के पास। नाम मात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति के पास है, वास्तविक संप्रभुता प्रधानमंत्री के पास है। और लोकप्रिय संप्रभुता भारत की जनता होती है ना। कानूनी संप्रभु या संप्रभुता भारत का संविधान है। कानूनी संप्रभु या संप्रभुता भारत का संविधान है। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। आज से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख भी कहा जाता है, यहाँ से होता है। देखते हैं इस कहानी में क्या होता है और किस प्रकार हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। किसने? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने। कब? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्व देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में हुआ था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया था, है ना। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से ही जाना जाता था। इसे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता था। और मर्चेंट ऑफ एडवेंचर का प्रथम अध्यक्ष मेयर था, है ना। देखते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ 1858 की एक्ट से ख़त्म कर दी गई। कब कर दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ 1858 की एक्ट से ख़त्म कर दी गई। 1874 में से पूर्णतः बंद कर दिया गया। कब?
1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः बंद कर दिया गया, है ना। देखते हैं और इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी, कब बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, है ना। 1874 में पूर्णतः बंद कर दिया। इसके अब एक एक्ट आएगा, वो आगे पढ़ेंगे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासनकाल था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि ईस्ट इंडिया के समय की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसका शासन था भारत में। तो इसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासनकाल था। महारानी की मृत्यु 1603 के बाद हुई थी। महारानी की मृत्यु 1603 के बाद हुई थी। जेम्स फोर्थ ने अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखा। जेम्स फोर्थ ने अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखा। महारानी की मृत्यु 1603 में हुई और महारानी की मृत्यु के बाद कौन राजा बना, जेम्स राजा बना। उसने अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखा, है ना। ये नोट याद रखना। 1500 प्रार्थना पत्र लिखा और 1615 में थॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भेजा। किसने, जेम्स फोर्थ ने। चार्टर एक्ट 1726 पढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1726 में क्या था। इसके अनुसार कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पीएम कौन, नॉर्थ की गुप्त समिति की सिफारिश पर सिफारिश पाया और किस लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था, है ना। ब्रिटिश बंगाल का गवर्नर, देखो बंगाल का गवर्नर, इस एक्ट से क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, है ना। इस एक्ट से बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। मद्रास, बम्बई के गवर्नर अब गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। कहा कि मद्रास, बम्बई के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यहाँ से ही केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ। यहाँ से क्या हुआ, केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ। क्या हुआ, यहाँ से केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, किसकी, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। यहाँ और इस एक्ट से गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। यहाँ से कार्यपालिका का उदय हुआ, है ना। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, है ना। और यहाँ यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या था ये अभिलेख न्यायालय था, है ना। यहाँ से न्यायपालिका का उदय हुआ। यहाँ से क्या हुआ, न्यायपालिका का उदय हुआ, है ना। आगे देखते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी पर नियंत्रण किया गया। इस एक्ट से कंपनी पर नियंत्रण किया गया और कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। क्या किया, कंपनियों कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दी, है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, 1781। यह एक्ट 1773 एक्ट की जो रेगुलेटरी एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। गवर्नर जनरल की कमियों में गवर्नर जनरल के कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ से कार्यपालिका में न्यायपालिका का प्राधिकरण हुआ। यहाँ से ही कार्यपालिका में न्यायपालिका का प्राधिकरण हुआ। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द्वारा फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द्वारा फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया था। इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, है ना। व्यापारिक कार्य,
व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD की गठन किया गया। व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD का गठन किया गया। और राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। और BOC का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। कौन होगा? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। BOC की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल न किसी राजा से संघर्ष न ही संधि कर सकता है। क्या हुआ? BOC की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल न किसी राजा से संघर्ष और न ही संधि कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब से क्या कहलाएगा? अब से ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश आधिपत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रिटिश आधिपत्य और यहाँ से यह पहला ऐसा आदेश था। ये पहला आदेश था ऐसा, है ना। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे तथा अन्य प्रांतीय गवर्नर की परिषद में 3 सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में अब से 3 सदस्य होंगे तथा अन्य प्रांतीय गवर्नर की परिषद में 3 सदस्य होंगे, है ना। और गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वो प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता है ना। आगे देखते हैं। आगे है, अभी क्लास यहीं तक पढ़ते हैं और आगे ये क्लास यहीं तक रखते हैं और आगे 1786 का एक्ट ये अगली क्लास में देखते हैं। और क्लास आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, है ना। धन्यवाद।